नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आप सब लोग इस समय अपने घर पर दीपावली की तैयारियां कर रहे होंगे और हमने सोचा क्यों ना इस मौके पर कुछ जानकारी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से लें। आज वो हमारे स्टूडियो में है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने रेडियो द्वारका के माध्यम से मुझे दीपावली की इस विशेष चर्चा पर निमंत्रित किया। प्रभु जी, सबसे पहले मैं अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहूंगा कि दीपावली का क्या अर्थ है और इस त्योहार का महत्व क्या है। देखिए, दीपावली का अर्थ है दियों की अवली, दीपावली। तो ये दियों की अवली मतलब दियों की लाइन लगाना। तो ये त्योहार जो है दिवाली का, ये हमें विशेष एक प्रतीक है अंधकार से उजाले की ओर जाने का। जब हम दिए लगाएं तो हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो अंधकार आ गया है अज्ञानता का, इसको हमें ज्ञान की रोशनी से उजागर करना है। इसीलिए एक मंत्र आता है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। ज्ञान की शलाकाएं जलानी है जो कि गुरु के माध्यम और कृष्ण के माध्यम से हम अपने जीवन में शास्त्रों के माध्यम से जला सकते हैं। तो इस दीपावली पे अंधकार को दूर करिए और ज्ञान का दीपक जलाइए। प्रभु जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो त्योहार है ये कितने दिनों का उत्सव होता है। देखिए विशाल जी, कि ये जो दीपावली है इसको कई जगहों पर 6 दिन 7 दिन का त्योहार बनाते हैं, लेकिन विशेषकर ये 5 दिन महत्वपूर्ण है इसके। देखिए, एकादशी से ये प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक की और कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वहां से प्रारंभ होता है। उसके बाद अगले दिन वसु बारस आती है, जिस दिन समुद्र मंथन के अंदर सुरभि गाय प्रकट हुई। उसके अगले दिन धनतेरस, उसके बाद छोटी दीपावली जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, फिर बाद में विशेष दीपावली का दिन है। उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज जिसे भाई फोटा या फिर अनेक यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। तो ये कई जगह 7 दिन 6 दिन और विशेष करके 5 दिन तो बहुत महत्वपूर्ण इस उत्सव के हैं। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि ये 5 दिन का त्योहार है और इसको 5 दिन अलग अलग चीजें की जाती हैं, तो मैं इसमें जानना चाहूंगा कि किस तरह से अलग अलग दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। हाँ, हर दिन विशेष पूजा है। देखिए, जैसे आप देखिए वसु बारस की जो हमने चर्चा करी है, एकादशी के अगले दिन आता है, क्योंकि दीपावली अमावस्या को आती है, तो उससे 4 दिन पहले एकादशी आती है और उसके अगले दिन द्वादशी आती है जिसे वसु बारस कहते हैं। उस दिन समुद्र मंथन के अंदर से सुरभि गाय प्रकट हुई जो अनंत दूध प्रदान कर सकती है इस संसार को। और सुरभि गाय का जो दूध है वो सही मायने में अमृत के समान है। तो इस दिन विशेषकर गाय का पूजन होना चाहिए। हमारी वैदिक सभ्यता में भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय का पूजन किया, इसीलिए कृष्ण ने गाय के नाम को अंगीकार किया है। गोपाल और गोविंद, ये भगवान के नाम गाय से आते हैं। लेकिन आज बड़ी दुर्गति देखते हैं संसार में, गाय प्लास्टिक खा रही है, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो कम से कम अगर आप पूरा वर्ष उनका ख्याल नहीं रख सकते, कम से कम गोपा अष्टमी या फिर ये जो वसु बारस है, इस दीपावली के विशेष दिन गाय की आरती उतारें, गाय को तिलक लगाएं। आपके आसपास जो भी गौशाला हो या घर के आसपास जो गाय हो उनको अन्न खिलाएं, उनकी आरती करें और इस प्रकार से सुरभि गाय के प्राकट्य दिवस को बनाएं। उसके अगले दिन आता है धनतेरस, जिस दिन स्वयं समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए और उन्होंने संसार के जितने भी देवता थे जिनको असुरों के द्वारा वध कर दिया गया था, उन सबको अमृत पान कराया और अमृत पान करा करके उनको औषधि दी। देखिए, हमारी सभ्यता में आयुर्वेदिक जो ज्ञान है, जो कि आपके रेडियो चैनल के माध्यम से भी कई बार आयुर्वेद का ज्ञान दिया जा रहा है, ये आयुर्वेद के भी प्रवक्ता भगवान धन्वंतरी हैं, जो स्वयं साक्षात रूप धन्वंतरी का लेकर के प्रकट हुए। तो आयुर्वेद जो आयु को बढ़ाने वाला ज्ञान है, वो आज के दिन धनतेरस के दिन विशेषकर धन्वंतरी भगवान की पूजा होनी चाहिए। आरोग्य मांगना चाहिए कि प्रभु हम आपकी सेवा कर सकें। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवान की सेवा करने का तरीका क्या है? कलयुग में शरीर माध्यम कलो धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से कलयुग के धर्म का साधन होता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम पूजा अर्चना कर सकते हैं, दिवाली उत्सव मना सकते हैं। इसलिए हमको विशेष धन्वंतरी भगवान से उनको तुलसी के पत्र चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें, भगवान के नाम का जप करें। उसके अगले दिन आती है नरक चतुर्दशी, जिस दिन भगवान ने
नरकासुर राक्षस का वध किया और 16,100 कन्याओं को जिसने अपने प्रज्ञा ज्योतिषपुर नामक शहर में बंद कर दिया था, उन सभी लड़कियों ने, उन सभी स्त्रियों ने एक भगवान को लेटर लिखा, कहा प्रभु कृष्ण आप ही हैं जो सबके रक्षक है, इकला प्रभु कृष्ण आप ही एक हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान ने आए उस नरकासुर राक्षस का वध किया और उसकी कैद से, प्रज्ञा ज्योतिषपुर नामक उसके महल से, जो कि बड़े ही ऐसा घेराबंदी की थी, तार लगाए थे, पत्थर लगाए थे, वहां से मुक्त कराया। और सभी लड़कियों ने कहा अब हम राजकुमारी कहाँ रहे, हम तो इस राक्षस की कैद में इतने समय से थे, प्रभु आपने हमें आजाद तो कर दिया, लेकिन हमारे को अंगीकार कौन करेगा, कौन विवाह करेगा। उसी दिन भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया। इसलिए भगवान की 16,100 रानियां बोली जाती है, क्योंकि ये सभी की सभी उस नरकासुर की कैद से मुक्त कराई गई और भगवान ने सबके लिए विशेष महल बनाए। तो आज के दिन हम नरक चतुर्दशी पे दिए जलाएं, विशेष करके भगवान की इस कथा को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया। उसके अगले दिन दीपावली आती है। दीपावली में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे भगवान यशोदा माई ने कृष्ण को दामोदर, यानी कि दाम मतलब की रस्सी, उदर मतलब पेट, दामोदर नाम पड़ा क्योंकि रस्सी से भगवान को बांधा गया। आपने देखा होगा उखल से बांधा जाता है भगवान को, तो ये दीपावली की विशेष लीला है। भगवान राम अयोध्या में वापस आए, इसलिए भी दीपामयन किया जाता है पूरे घर को, और भगवान के लिए सुंदर रूप से वेलकम किया जाता है भगवान का, कि रावण को अभी मारा था और अब आ रहे हैं भगवान हमारे घर पे, तो उनका वेलकम करना चाहिए। और भी कई प्रकार के ऐसी कार्य हुए दीपावली पे, तो लोग विशेषकर लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, तो दीपावली का दिन है। और उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सबको सिखाया कि किस प्रकार से गोवर्धन की शरण लेने से ही सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि कलयुग में गोवर्धन साक्षात भगवान है। तो हमारे इस्कॉन मंदिरों में गोवर्धन पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है, सबके लिए 56 भोग का अरेंजमेंट किया जाता है। तो लोग बोलते हैं विशेष 56 भोग ही क्यों गोवर्धन को लगाया जाएगा, क्योंकि गोवर्धन को जब भगवान ने 7 दिन 7 रात तक 7 साल की उम्र में उठाया, तो भगवान ने 8 बार एक दिन में भोजन खाते हैं, जिसे अष्टयाम सेवा कहते हैं। तो 8 बार यशोदा मैया भोग खिलाती हैं, और हमारे मंदिरों में भी 8 बार भोग लगता है, जिसे अष्टयाम या फिर अष्टप्रहरी सेवाएं कहा जाता है। अब 8 बार एक दिन में नहीं खाते हैं, 7 दिन 7 रात तक खड़े रहे, तो सोचिए 7 दिन का भोजन तो चला गया। तो सभी वहां के जो वृंदावन वासी थे, उन्होंने कहा ठाकुर जी को क्या लगाना है, 56 भोग लगाना है, 7 × 8 = 56। तब से 56 भोग का अरेंजमेंट शुरू हुआ, और बाद में कई आचार्यों ने गोवर्धन की 56 भोग रूपी सेवा करी। दूध से स्नान कराया जाता है, इस दिन अभिषेक किया जाता है भगवान का, भगवान की गोवर्धन कथाओं की चर्चा होती है, और दिखाया जाता है, कृष्ण ने दिखाया इस संसार में जितने देवी देवता हैं वो सब ही मेरे दास हैं, और मैं देखो क्या हूँ, गोवर्धन को 7 साल की उम्र में उठा लेता हूँ। किसी देवता, किसी भगवान ने आज तक नहीं उठाया। और उसके अगले दिन यम द्वितीया, जिस दिन यमुना में स्नान करते हैं, भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, तिलक कराते हैं, और यमुना का स्मरण करते हुए इस दिन को बनाते हैं। तो इस प्रकार से विशाल जी बहुत सुंदर महत्वपूर्ण उत्सव है, इनकी विशेष कथाएं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में मैंने यहाँ पर वर्णन किया है। अच्छा प्रभु जी, आपने ये सब बताया, अब एक चीज और आप बताएं कि उस दिन दीपावली पे क्या विशेष चीज करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को? देखिए, विशेष रूप से 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक है कि जैसे मैंने बताया, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना है, तो इसमें आप लक्ष्मी नारायण का पूजन तो करें, इसमें आप भगवान के लिए दिए तो आप जला ही रहे, शास्त्र की शरण जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही वो ज्ञान है। जैसे आप कार चला रहे हैं लेकिन हेडलाइट नहीं जलाई, अंधेरे में चल रहे हैं, तो क्या होगा, टक्कर हो जाएगी। ऐसे ही लोग क्या कर रहे हैं, बिना हेडलाइट जलाए बस कार चलाए जा रहे हैं, बस आया है फेस्टिवल तो मुझे क्या करना है, एंजॉय करना है। कोई भी, जैसे एक जैक फ्रूट है जिसे क्या कहते हैं, कटहल कहते हैं। अब कटहल के ऊपर कांटे होते हैं, लेकिन अंदर बड़ा सुंदर कटहल की सब्जी होती है, लोग खाते हैं, ऊपर तेल लगा करके ऊपर का छिलका निकाल देते हैं, और अंदर विशेष रूप से खाया जाता है। आज समाज क्या कर रहा है, ऊपर के छिलके को खा रहा है और अंदर के को फेंक दिया। इन उत्सवों के पीछे के तथ्य को भूल करके खाली पटाखे जलाने से या दिया लगाने से काम नहीं चलेगा। इसके पीछे का जो ज्ञान है वही हमारी संस्कृति को बचा के रख सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है शास्त्र की शरण लें, विशेष कथाओं को पढ़ें। श्रीमद् भागवत कथा, भगवत गीता के हमारे रेडियो चैनल, वीडियो चैनल से भी आप देख सकते हैं, और टेम्पल के अंदर जा सकते हैं। इस्कॉन मंदिरों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। ज्ञान के बिना आप इन उत्सवों को ऐसे ही बना रहे हैं कि अंदर का सामान छोड़ दिया, ऊपर के छिलके को खा लिया, रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं। तो रीति रिवाज करने हैं, लेकिन साथ में उनके तथ्यों को, उनके मकसद को, उनकी क्या कारण है, इसलिए अवश्य हमें ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़ें, भगवान के नाम का जप करें,
और दिए लगाएं और अपने उत्सव को अपने जैसे बनाते हैं आप हर वर्ष वैसे बनाते रहें। प्रभु जी, आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि दीपावली के दिन जब पूजा की जाती है तो उस समय क्या पूजा विधि रखी जाए? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हर वर्ष मैं बड़ा ही अचंभित होता हूं देख करके। अगर हम शास्त्रों की ज्ञान को देखें तो कहीं पर भी लक्ष्मी जी की जो गणेश हैं, इनकी कोई जोड़ी नहीं है शास्त्र में। क्योंकि लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी माता स्वरूप है। और गणेश कौन है? पुत्र स्वरूप है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पत्नी है और पार्वती शिव की पत्नी है, और पार्वती का पुत्र है गणेश, यानी कि गणेश जी की माता समान है लक्ष्मी। और बेटे और पुत्र को जोड़ी में नहीं पूजा जाता है कभी। लेकिन समाज आज ऐसी विकृत अवस्था ले चुका है कि लोग सिर्फ लोभ और लालच के चक्कर में फंसे हैं कि बस मेरे घर में लक्ष्मी आ जाए। लेकिन देखिए, लक्ष्मी जी का विशेष वाहन है उल्लू। अगर आप खाली लक्ष्मी जी को पुकारेंगे अपने घर में, उल्लू पर आएंगे। और हम देखते हैं वो लक्ष्मी आती तो है, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। कभी हॉस्पिटल के खर्चे, कभी प्रॉपर्टी में लोन केसेस फंस जाते हैं, कभी कोई लूट कर ले जाता है, कभी बच्चे जो हैं वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं। और देखते हैं बड़े बड़े लोग हैं आज बड़े दुखी हैं, डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि धन तो था, लेकिन धन का दुरुपयोग हो गया। तो धन मत मांगिए, धन का सदुपयोग मांगिए। इसलिए लक्ष्मी के साथ नारायण की सेवा करनी चाहिए, सीता के साथ राम की पूजा करनी चाहिए, राधे के साथ कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, रुक्मणी के साथ द्वारकाधीश की पूजा करनी चाहिए। खाली लक्ष्मी को पूजने से काम नहीं चलेगा। इसलिए घर में गणेश पूजन आप करते हैं, उसकी जगह पर नरसिंह भगवान जो गणेश के गुरु हैं, वो विघ्न हरता है, उनका स्मरण करें। आप गणेश का भी करते हैं तो अलग से पूजन करिए, लेकिन विशेष रूप से लक्ष्मी के साथ नारायण, सीता राम, या फिर यशोदा दामोदर, या फिर राधा कृष्ण, इनके विग्रहों की पूजा करें। अगर आप राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण लगाएंगे तो नारायण का वाहन है गरुण। गरुण बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि के साथ भगवान आएंगे आपके घर में और फिर लक्ष्मी को भी साथ लाएंगे। लक्ष्मी आएंगी, आपको उसका सदुपयोग रूपी बुद्धि भी आएगी। कहाँ लगाएं? धर्म के कार्यों में। चलो भाई मंदिर निर्माण कराते हैं, चलो भाई गरीबों को खाना बांटते हैं, चलो भाई लोगों की मदद करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और फिर उस धन से जब सदुपयोग किया जाता है, लक्ष्मी कहती है कि ये स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ नारायण की सेवा होती है, यहाँ समाज की सेवा होती है, इस स्थान पे मैं स्थिरा हो जाऊंगी। वरना लक्ष्मी का स्वभाव है चंचला, आज तेरी पॉकेट में कल उसकी पॉकेट। इसलिए बहुत जरूरी है हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करें इस दिवाली पे। जो भी आपका मुहूर्त है, जैसे इस बार संध्या काल आ रहा है शाम को 5:30 बजे 8:30 बजे, जो भी आप पूजा की विधि करते हैं उसमें विशेष रूप से भोग अर्पित करें भगवान को, पुष्प अर्पित करें, दिए अगरबत्ती और जल का अर्घ दें भगवान को, और कुछ वस्त्र प्रदान करें। और फिर बाद में जो खीर बताशे जो भी आप चढ़ाते हैं भगवान को, भोग फल, ये सब चीजें गरीबों में दान दें। अगले दिन भगवान की सेवा करें। मेन मकसद होना चाहिए ठाकुर सेवा। ठाकुर सेवा के भाव से लक्ष्मी उस घर को कभी नहीं छोड़ती है। लेकिन अगर ठाकुर सेवा का भाव नहीं है, आज आपकी जेब में है, कितने दिन रहेंगे? आपके पुण्य कर्म थे इसलिए आज है, कल चली भी जाएगी। और हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े कितने बिजनेस हाउसेस थे वो समाप्त हो गए। क्यों? लक्ष्मी की पूजा करी लेकिन नारायण को भूल गए। तो इस दीपावली पे प्रण लीजिए, लक्ष्मी के साथ नारायण, सीता के साथ राम, राधे के साथ कृष्ण। तो यही है दीपावली। हरे कृष्ण। सो व्यूअर्स, आपने सुना प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम रेडियो द्वारका की तरफ से। अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका।